हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। जो मैंने बोला था आपको कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो देखो, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट हमें क्यों करना पड़ता है। इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेज पेजिंग, ठीक है, जब हम पेजिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, हम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए पेजिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज़ नीडेड। तब हमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ने वाली है। टू डिसाइड, क्यों पड़ने वाली है? टू डिसाइड विच पेज नीड्स टू बी रिप्लेस्ड व्हेन न्यू पेज कम्स इन। मतलब जब हम किसी लार्ज प्रोसेस को नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड करके रखेंगे, फिर पूरे के पूरे पेजेस तो हम रैम में स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जितने रिक्वायर्ड है उतने पेजेस वहाँ पे रखेंगे। अगर किसी ऐसे पेज की डिमांड आई जो कि रैम में अवेलेबल नहीं है, जो कि कहाँ पे है, वर्चुअल मेमोरी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल मेमोरी से पेज उठा के कहाँ पे डालना पड़ेगा, रैम में। बट रैम में से पहले से पेजेस अवेलेबल हैं, तो कौन सा ये जो हम वर्चुअल मेमोरी से जो पेज लेके जाएंगे वो कहाँ पे रखेंगे, किस पेज के जगह पे रखेंगे, तो उसको हम कहेंगे पेज रिप्लेसमेंट। मतलब इसको हम रख रहे हैं कहाँ पे, दूसरे पेज की जगह पे। तो उस पेज को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं पेज रिप्लेसमेंट अल्गोरिदम, क्योंकि उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। पेज रिप्लेसमेंट की कुछ डिफरेंट टेक्निक्स है, उसको हम बोलेंगे पेज रिप्लेसमेंट अल्गोरिदम। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 टाइप्स के पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं, तो उसको बोलेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ठीक है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? नीडेड टू डिसाइड विच पेज नीड्स टू बी रिप्लेस्ड व्हेन न्यू पेज कम्स इन। नया पेज अगर हमें डालना है तो कौन सा पुराना पेज वहाँ से रिप्लेस करना है, ठीक है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब देखो पेज फॉल्ट क्या होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यहाँ पे पेज फॉल्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो पेज फॉल्ट देखो, ए पेज फॉल्ट हैपन्स कब होता है? व्हेन रनिंग प्रोग्राम एक्सेस ए मेमोरी। जब रनिंग प्रोग्राम एक्सेस ए मेमोरी पेज, कौन सा, मेमोरी पेज दैट इज मैप इनटू द वर्चुअल एड्रेस स्पेस। मतलब वो कहाँ पे है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस में है। रनिंग प्रोग्राम जो है उसको ऐसा पेज चाहिए जो कहाँ पे स्टोर्ड है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस में, बट नॉट लोडेड इन फिजिकल मेमोरी। वो फिजिकल मेमोरी में नहीं है। और जब एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेस का, तो वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कहाँ से डेटा फेच करते हैं, रैम से। बट पेज तो अवेलेबल है वर्चुअल मेमोरी में। तो क्या वहाँ पे क्या ऑकर होता है, पेज फॉल्ट। मतलब जो रिक्वायर्ड पेज है वो वहाँ पे मेमोरी में, रैम में, फिजिकल मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। तब क्या ऑकर होगा, दैट इज़ पेज फॉल्ट। वहाँ पे पेज है ही नहीं तो क्या होगा, पेज फॉल्ट ऑकर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। ओके, सिंस एक्चुअल फिजिकल मेमोरी इज मच स्मॉलर। क्यों वहाँ पे अवेलेबल नहीं करके दे सकते हम सारे के सारे पेजेस? क्योंकि क्या होता है, फिजिकल मेमोरी एक्चुअल में स्मॉल होती है, ठीक है। किससे? वर्चुअल मेमोरी से। फिजिकल मेमोरी इज स्मॉल दैन वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। पेज फॉल्ट्स हैपन, दैट्स वाई पेज फॉल्ट हैपन्स। In case of page fault, operating system might have replaced one of the existing page with the newly needed page. तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, एक कोई पुराना पेज है उसको रिप्लेस करती है नए पेज से जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि डिमांडेड है, ठीक है। उससे क्या करती है, पुराने पेज को रिप्लेस करती है। डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स आर देयर इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हम यूज़ करेंगे इस सिचुएशन में। तो सबसे पहला पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है, दैट इज़ FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपने ये डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। सो ये है हमारा फर्स्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। दिस इज द सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इन दिस एल्गोरिदम द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल पेजेस इन द मेमोरी इन अ क्यू। यहाँ पे क्या करती है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्यू में पेजेस को रखती है। आपको पता है क्यू क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर का क्यू, ठीक है। क्यू में हम क्या करते हैं, रियर से डेटा इंसर्ट करते हैं और फ्रंट से डेटा डिलीट करते हैं। मतलब जो सबसे पहले आ रहा है वो सबसे पहले डिलीट होगा, जो सेकंड आएगा वो सेकंड में डिलीट होगा, जो थर्ड आएगा जो थर्ड में डिलीट होगा, ठीक है। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू में। तो यहाँ पे भी हम क्यू का यूज़ करने वाले हैं फॉर द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। द ओल्डेस्ट पेज इज इन द फ्रंट ऑफ द क्यू। जो सबसे पहले आता है ना क्यू में, वो सबसे पहले होता है, ठीक है। सो ये ओल्डेस्ट होता है,
फिर सेकंड पेज आया तो यहाँ पे रहेगा, थर्ड पेज आया तो यहाँ पे रहेगा, तो ये क्या हुआ, ओल्डेस्ट पेज। ठीक है, सो इसको जब भी नया पेज आएगा या फिर मतलब क्यू फुल है और नया पेज आया तो मैं कहाँ पे डालूँगी, यहाँ पे नहीं, ये जो पुराना वाला है इसको मैं रिमूव करूँगी और यहाँ पे मैं नया डालूँगी। ठीक है, सो क्या कर रहे हैं हम, सिलेक्ट कर रहे हैं पुराना वाला। किस पे डिपेंड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले बाहर भेजते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ठीक है, ये हमारे पास 7 पेजेस अवेलेबल है, तो मैं सातों में से कोई भी नहीं हटा सकती, राइट। अगर मेरा क्यू 7 का है तो मैं सातों में से कोई भी हटा सकती हूँ क्या, नहीं। फ्रंट रियर यहाँ पे है, फ्रंट यहाँ पे है, तो मैं सबसे पहले कहाँ का एलिमेंट डिलीट करूँगी, फ्रंट का, जो क्या था, जो सबसे पहले आया था, इसलिए इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको समझा के देती हूँ कैसे होता है। देखो एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास कुछ पेजेस अवेलेबल है, दैट इज़ 1 3 0 3 5 6। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास कंसिडर पेज रेफरेंस स्ट्रिंग, पेज की जो स्ट्रिंग है ना वो है 1 3 0 3 5 6 इतनी है, और विथ 3 पेज फ्रेम्स, पेज की जो फ्रेम साइज़ है, ठीक है, वो जो पेज की फ्रेम साइज़ वो क्या है, 1 2 एंड 3 फ्रेम का पेज। फाइंड नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट फाइंड आउट करना है। अब देखो वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखो पेज रेफरेंस हमें स्ट्रिंग जो मिली है दैट इज़ 1 3 0 3 5 6 3, ये हमारी पेज रेफरेंस स्ट्रिंग है। अब देखो पेज की फ्रेम साइज़ कितनी थी, 3, तो 3 फ्रेम का एक पेज रहेगा, 3 ब्लॉक्स का एक पेज रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रेम क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्ट्रिंग था पेज रेफरेंस स्ट्रिंग दैट इज़ 1। ओके, तो अभी तक तो मेमोरी में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहला जो आया वो हो गया 1, फिर आया 3, तो यहाँ पे हो गया पेज फॉल्ट क्योंकि पेज तो अवेलेबल नहीं था, हमने अभी डाला है। फिर आया 3, यहाँ पे 3 भी अवेलेबल नहीं था, तो अगेन एक पेज फॉल्ट हो गया। फिर आया 0, सो अगेन एक पेज फॉल्ट। ठीक है, क्योंकि तीनों भी अवेलेबल नहीं थे, तो अभी पहले सिचुएशन में कितने पेज फॉल्ट आए, दैट इज़ 3 पेज फॉल्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या आया, 3, नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट रेफरेंस स्ट्रिंग कौन सा है, ये 3 आया। तो इस पेज फ्रेम में 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट, तो इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, तो हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, तो यहाँ पे पेज फॉल्ट ऑकर नहीं हो रहा, ये देखो यहाँ पे पेज फॉल्ट ऑकर नहीं हो रहा। ठीक है, 0 पेज फॉल्ट। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रिंग कौन सा है, 5 आया। अब हमारे पास पेजेस में 5 है क्या, नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट, मुझे पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नया पेज यहाँ पे डालना है। तो मैं कौन सा पेज सबसे पहले हटाऊंगी, दैट इज़ पुराना 1। ठीक है, जो फर्स्ट आया था, सो फर्स्ट कौन आया था यहाँ पे देखो 1, सो मैं 1 1 1 1, सो मैं 1 को हटाऊंगी, रिप्लेस करूँगी बाय 5, मैं 5 से 1 को रिप्लेस करूँगी। तो यहाँ पे अगेन एक पेज फॉल्ट हो रहा है, राइट, मुझे 5 चाहिए था बट है क्या 5, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेज फॉल्ट ऑकर हो रहा है। सो यहाँ पे देखो when 5 comes it is not available in memory so it replace the oldest page slot। ठीक है, और दैट इज़ 1, किसको रिप्लेस कर रहा है, 1 को, दैट इज़ देयर इज़ 1 पेज फॉल्ट, तो यहाँ पे 1 पेज फॉल्ट अगेन ऑकर हुआ। फिर आया नेक्स्ट स्ट्रिंग है 6, तो यहाँ पे 6 भी अवेलेबल नहीं था। अब 6 मुझे रिमूव करना है, बट 6 के लिए मुझे कौन सा चाहिए, जो पहले एलिमेंट, जो पहले एक स्ट्रिंग आई थी, पेज आई थी, उसको मैं रिप्लेस करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 5 3 और 0 है, तो कौन आया था, 5 तो अभी आया, फिर 3 और फिर 0, सो सबसे पहले कौन आया, 3 और 0 में से 3, तो अब मैं 3 को रिप्लेस करूँगी। तो यहाँ पे क्या देखो 3 को रिप्लेस किया हमने और 6 डाल दिया। सो 6 कम्स, इट इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन मेमोरी सो इट रिप्लेस द ओल्डेस्ट पेज स्लॉट दैट इज़ 3। ठीक है, अगेन 1 पेज फॉल्ट क्योंकि 6 तो अवेलेबल नहीं था, हमें रिप्लेस करना पड़ा, इसलिए अगेन 1 पेज फॉल्ट। फिर लास्ट में देखो, लास्ट में आया 3, अब 3 भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो 3 को भी मुझे अगर वहाँ पे डालना है तो मुझे एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब देखो वहाँ पे अवेलेबल क्या क्या है, 0 6 एंड 5, और 5 तो अभी थोड़ी देर पहले आया था, फिर 6 तो अभी आया लेटेस्ट में, तो 6 और 5 को मैं रिप्लेस नहीं कर सकती क्योंकि ये नए हैं। फिर मैं किसको रिप्लेस करूँगी, 0 को, दैट इज़ पुराना 1। ठीक है, जो फर्स्ट आया था, 6 और 5 से पहले आया था, तो इसलिए मैं 0 को रिप्लेस करूँगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो 0 को रिप्लेस करेंगे हम 3 से, तो वहाँ पे अगेन एक पेज फॉल्ट ऑकर होगा।
सो इस तरह से हम पेज फॉल्ट को काउंट कर रहे हैं। तो टोटल पेज फॉल्ट कितने हैं देखो, नीचे देखो, पहले इसमें हमने 130 डाला तो 3 पेज फॉल्ट, फिर 3 डाला तो वहाँ पे ऑलरेडी था तो नो पेज फॉल्ट, फिर हमने डाला 5 तो 5 हमने फिर से नया डाला था तो इसलिए वहाँ पे अगेन एक पेज फॉल्ट, फिर 6 डाला फिर पेज फॉल्ट, और फिर लास्ट में हमने 3 डाला तो अगेन पेज फॉल्ट। तो इस तरह से टोटल वहाँ पे 6 पेज फॉल्ट ऑकर हुए। ठीक है, तो हमें पेज फॉल्ट काउंट करने थे। तो इस तरह से हम करते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एल्गोरिथम देखेंगे। थैंक यू।